हम माँ बानी, धरती माँ। श्री विष्णु पहले देवराज इंद्र और फिर देवर्षि नारद के ई संकेत देले कि विरोधी के कैसे तर्कहीन कइल जा सकेला और उनके कौन प्रकार ऊ कार्य करे खातिर भी तैयार कइल जा सकेला जौन ऊ करल ना चाहत होखे। वास्तव में कूटनीति के परिभाषा बता दिले। यही के संगे ये भी सिद्ध हो गईल कि युद्ध खाली युद्ध क्षेत्र में ना जीतल जाला। विवेक और नीति से कार्य लिहल जाए तो युद्ध बातचीत द्वारा भी जीतल जा सकेला। दानव सबके संजीवनी मंत्र के होखत अमृत के कौनो आवश्यकता ना रहल, परंतु श्री विष्णु के परामर्श से देवराज अमृत के पक्ष में ऐसन तर्क देले कि दानव सबके विश्वास हो गईल कि अमृत संजीवनी मंत्र से भी अधिक मूल्यवान बा और मंथन खातिर सहयोग देवे खातिर तैयार हो गईले। ए विराट मंथन के कारण सागर के गर्भ में छिपल का विचित्र और अनमोल वस्तु निकली, ई जाने खातिर हम बहुत उत्सुक बानी। ये अमृत बा। हाँ हाँ, ये अमृत बा। हाँ ये अमृत बा। हाँ 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 गुरुदेव, सागर मंथन से अमृत के स्थान पर विष निकल आइल बा। चारों ओर त्राही त्राही मचल बा। देवता तक कहत रहले कि सागर मंथन से जीवनदायक अमृत मिली, परंतु सागर तो मृत्यु बाट रहल बा गुरुदेव। यही कारण हमनी वहां से भाग गए नहीं। ऐसा में सागर मंथन से काल आओ। हमने कि अब सागर मंथन में भाग न ले। मूर्खता मत दिखावा। तो ये कैसे मान लेला कि सागर मंथन से खाली अमृत निकली, और वो भी सबसे पहले? मूर्ख लोग, ए मंथन से अनेक ऐसन पदार्थ, अनेक ऐसन रत्न निकली जेकर केहू कल्पना भी ना कैले होखी। परंतु गुरुदेव, अभी तो सागर तट पर जाइल मृत्यु के निमंत्रण देहल होखी। वहां चारों ओर विशाला वायु के बादल फैलल बा और फैलत ही जा रहल बा। वहां तक खड़ा रहल भी असंभव बा। ना जाने कैसन विष बा। एह विष के नाम बा कालकूट, और ये हलाहल बा
परंतु तू काहे चिंता करत बड़ा? हमरा लगे भी संजीवनी मंत्र बा और हम तो के मरे ना देव। तू सब हमार आश्रम में ही ठहरा और एह विपत्ति के टले के प्रतीक्षा करा। तुमसे अधिकतर देवता चिंतित हुई हैं, काहे कि देवता सब खातिर मंथन और अमृत तोहरा तुलना में अधिक महत्व रखेला। अब देखे के बा कि ऊ यह विपदा के टाले खातिर का उपाय करेले। जौन आज्ञा गुरुदेव। रक्षा करिए, रक्षा करिए। रक्षा करी हे त्रिलोकीनाथ, राउर सृष्टि संकट में बा। हे विश्वेश्वर, सागर मंथन से जीवनदायक अमृत के स्थान पर प्राण घातक विष निकलल बा। सृष्टि में हाहाकार मच गईल बा। हे आदि प्रजापति, हे देवगण, जीवन के अमर बनावे खातिर मृत्यु से हर पग पर टकराए के ता अवश्य पड़ेला। यही संघर्ष में तो जीवन के सौंदर्य निहित बा। जब शिशु माता के गर्भ में होखेला तो ओके हर क्षण मृत्यु से संघर्ष करे के पड़ेला। शिशु के जन्म से पूर्व माता भी जीवन और मृत्यु के यही संघर्ष के अनुभव करेले, परंतु जैसे ही शिशु के जन्म होखेला समस्त सृष्टि मुस्कुराएले। यदि अमृत के प्राप्ति इतना सरल होखत देवगण, त जीवन और मृत्यु के संघर्ष और ओकरी कथा कब के समाप्त हो चुकल होखत। परंतु हे जगदीश्वर, समुद्र में ही विष आइल कहां से? ईता आदि प्रजापति श्री ब्रह्मा के संतान मानव के चमत्कार बा। उजौन वस्तु के भी अपना खातिर उपयोगी ना समझेला, ओके समुद्र के गहराई में फेंक देला। वो ई ना सोचेला कि जौन वस्तु ओकर खातिर हानिकारक बा उस समुद्र के प्राणी खातिर भी हानिकारक होखी। हम तो जल मनुष्य के आवश्यकता के पूर्ति हेतु बनौले रहनी। सत्य कहनी रहुआ है ब्रह्मा, जल के ता अर्थ ही बा जीवन। बाकी मनुष्यों के व्यर्थ और हानिकारक वस्तु के भंडार बना देले बा। वह प्रदूषण बढ़त बढ़त विष के रूप धारण कर लेले बा। ओके एक ना एक दिन तक समुद्र के गर्भ से बाहर आवे के ही रहल। हे लक्ष्मी नारायण, का ई ना हो सकेला कि विष जहां से आइल बा एके उन्हें समुद्र में वापस फेंक दिया जाए? ना देवराज ना, इस समस्या के समाधान नहीं खे। इता समस्या से भागे के एगो असफल प्रयत्न बा। यदि ये विष के पुनः समुद्र के गर्भ में फेंक दिहल गई तो वो दृष्टि से ओझल अवश्य हो जाई, बाकी ओकर अस्तित्व के अंत ना होखी। वो काल फिर समुद्र के गर्भ से बाहर निकली, कोनो और पीढ़ी खातिर संकट बनी। देवराज, संकट के समाधान अगला पीढ़ी खातिर छोड़ दिहल स्वार्थ बा, कुनीति बा। हे सर्वेश्वर, सागर मंथन राउर आदेश के कारण आरंभ भइल रहल। अमृत के प्राप्ति हमने खातिर नितांत आवश्यक बा, परंतु विष के कारण मंथन स्थगित हो चुकल बा। राउर आदेश अधूरा रह गइल बा। हमनी के मंथन करके राउर आदेश के पालन कइल चाहत बानी, परंतु विष बाधा बन गइल बा। देवगण, ये बहुत जटिल समस्या बा और एकर समाधान केवल भोलेनाथ कर सकेले। हम देख रहल बानी कि यह संकट के निवारण केवल उनके लगे बा। चली, हम भी रउआ सबके संगे उनकर सेवा में चलत बानी। महादेव की जय होगी।
हमार अहोभाग्य, आज कैलाश धन्य हो गई। आज कैलाश के त्रिमूर्ति के ही ना समस्त देवता लोक के भी दर्शन हो रहल बा। हम रउआ सबके प्रणाम करत बानी। कैलाश पे रउआ सबके स्वागत करत बानी। हे देवादिदेव, हे महादेव, सृष्टि पर संकट के छाया गहरा रहल बा। संकट? हाँ भोलेनाथ, संहार करता त रउआ बानी, परंतु आज राउर इच्छा के बिना मानव जीवन पर संहार के प्रारंभ हो गईल बा। देवता और दानव मिल के अमृत के प्राप्ति खातिर समुद्र मंथन करत रहले, परंतु ये मंथन के सर्वप्रथम भेंट कालकूट विष से हो गईल बा। अब ई विष समस्त सृष्टि खातिर संकट बनल बा। समस्या ई बा कि ये विष के प्रभाव से यदि दानवन के मृत्यु भइल तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य राउर दिहल संजीवनी मंत्र के शक्ति से उनके पुनर्जीवित कर दी हैं। श्री विष्णु के कृपा से देवता लोक के भी सुरक्षा हो जाई। बाकी ए विष के दुष्प्रभाव से हमार संतान, हमार निर्दोष मानव समाप्त हो जाइहन। यही से हम रउआ से विनती कर रहल बानी कि हमनी के सहायता करें। हे महादेव, कालकूट विष सारा विश्व के अपन लपेट में ले रहल बा। हमने पर कृपा करी, इस संहारक विष के नष्ट करी। देवराज, संहार करता था खाली हम बानी। विष भी हमार ही आविष्कार बा। विष हमार खातिर संहार करे के शस्त्र और कोनो भी विष के नष्ट ना कल जा सकेला। विष के रोकल जा सकेला, विष के सीमित कल जा सकेला, विष के दुष्प्रभाव के समाप्त कल जा सकेला, तो विष के नष्ट ना कल जा सकेला। और हां देवराज, संसार में कालकूट ही एगो मात्र विष नहीं खे। विष ता कटुबाणी में भी होखेला, अश्लील विचार में भी होखेला। वाणी के विष के यदि कान में ही रोक लिहल जाए ता ओकर प्रभाव हृदय तक ना पहुंचेला, और अश्लील विचार के विष के यदि मस्तिष्क में प्रवेश ना करे दिहल जाए ता वो चरित्र के हानि ना पहुंचा सकेला। जहां अमृत होखेला वहां विष के होखल तो स्वाभाविक बा, परंतु रउआ धन्य बानी भोलेनाथ, रउआ धन्य बानी। कालकूट विष के प्रभाव तो राउर सुंदर तर्क ही कम कर दिहलस। अब शेष समस्या के समाधान भी रउए निकालब। रउआ सत्य कहनी कि विष के नष्ट त ना कइल जा सकेला, परंतु ओके रोकल अवश्य जा सकेला, और कार्य केवल रउए कर सकेनी देवादिदेव। हे त्रिलोकेश्वर, रउआ सब चल के हमार लगे आइल बानी। यहां आके रउआ हम पे कृपा कैनी। राउर आदेश के पालन करके हमके हर्ष होगी। हमके कालकूट के कहीं रोके के होखी, ओकर सीमा के निर्धारण करे के होखी। जगत के कल्याण खातिर ये कार्य हम अवश्य करब। रउआ चिंता ना करी, हम राउर संगे सागर तट पर चलत बानी।
हे महेश, हे महादेव, आज रउआ कालकूट विष के प्रभाव से सारा संसार के बचा लिहनी। रउआ के कोटि कोटि धन्यवाद। रउआ समस्त सृष्टि पर उपकार कैले बानी महादेव। आज रउआ महान त्याग और महानतम बलिदान के प्रदर्शन कैले बानी। हे भोलेनाथ, आज से रउआ नीलकंठ हो गईनी और इस समस्त संसार ए नीलकंठ के सदैव आभार मानी। हम स्वयं राउर ऋणी रहब नीलकंठ, काहे कि जौन लोग के रक्षा हमके करे के चाहत रहल, आज उन सब कर रक्षा रउआ कैले बानी। आज रउआ समस्त संसार की ज्ञान दे देहनी कि जौन प्रकार सूर्य बने खातिर अग्नि बने के पड़ेला और अग्नि में जले के भी पड़ेला, वही प्रकार शंकर बने खातिर विष के प्राशन भी करे के पड़ेला। और हे नीलकंठ, ए विष के रउआ कंठ तक रोक के ई भी सिद्ध कर देहनी कि विष चाहे जैसन भी होखे, ओकर प्रभाव के रोकल संभव बा। यही से हम स्वयं महाविष्णु रउआ के प्रणाम करत बानी। सबकी रक्षा के लिए किया आज विषपान, देवों के भी देव हैं नीलकंठ भगवान, देवों के भी देव हैं नीलकंठ भगवान। अभिवादन व दैत्य गुरु शुक्राचार्य। कालकूट के संकट टल गईल। श्री शिवशंकर कृपा कैले और ओके अपन कंठ में रोक ले। हम जानत रहनी एह संकट के निवारण खाली हमार महादेव ही कर सकेले और उहे करी हैं। जय भोलेनाथ। तो अपन शिष्य लोग के सागर तट पर चले के आज्ञा दी। रुकल सागर मंथन पुनः आरंभ होखे के बाद। अवश्य देवराज, अवश्य। रउआ चली। गुरुदेव, का हमने के पुनः जाए के होखी? हाँ, ना खाली जाए के होखी, अपितु सागर मंथन में भाग भी लेवे के होखी। अमृत कितना महत्वपूर्ण बा, ये खाली हम जानत बानी। देवराज इंद्र के बात भूल गईला तू। संजीवनी मंत्र जितना तोहरा खातिर आवश्यक बा, अमृत उतने हमरा खातिर आवश्यक बा। तो सब तुरंत सागर तट पर पहुंचा। स्वर भानु, तू हमार शिष्य सबके संगे जा और हमारा आदेश के ध्यान में रख के उनकर हर क्रिया पर दृष्टि रखा। जौन आज्ञा गुरुदेव। देवराज, हमने आगे नहीं, मंथन आरंभ करी। हमनी के तो प्रस्तुत बानी काल केतु।
हमनी के बस राउर प्रतीक्षा रहल। देवता लोग सागर मंथन के शुभारंभ करी। अरे इथे एगो नारी बाड़ी। हर्षल, इतना सुंदर नारी कबो दिखले रहला पहले? ना दानवराज, ई तक कोनो स्वर्ग के अप्सरा दिखाई पड़त बिया। मूर्ख बाड़ा तू। स्वर्ग के अप्सरा ते एकर पांव के धूल के समान होखिए। तनिक एकर रूप तो देखा। मुख बा की पूनम के रात्रि के चंद्रमा, आंख बा की मध के कटोरी, कपोल बा के लाल कमल के पुष्प, अधर के लालिमा उषा के लजा रहल बा, कंधा पे काला केश के घटा लहरा रहल बा, मुस्कुराले त हृदय पर बिजली गिरावेले, चलेली त पुष्प से भरल डाली लचक जाला। हर्षल, ही त हमार मन विचलित कर देले बिया। ता फिर रउआ घोषणा कर दी महाराज कि ये सुंदरी पे खाली राउर के ही अधिकार होखी। हे सुंदर नारी पर हमार अधिकार बा देवराज। कदापि ना। काहे? निर्णय तय है भइल रहे। मंथन से जौन भी वस्तु निकली वो देवता और दानों में बराबर बराबर बांटल जाई। हाँ, यह निर्णय भइल रहल, किंतु वस्तु नहीं खे। प्राणी बाड़ी, नारी बाड़ी, स्त्री बाड़ी, इनकर विभाजन ना कइल जा सकेला। हम कब कहता नहीं कि एकर विभाजन कइल जाए। हम स्वयं के वही रूप में प्राप्त कइल चाहता नहीं जौन रूप में दिखाई दे रहल बिया। निर्णय बहुत सरल बा देवराज। ई सुंदरी हमके दे दा। एकर उपरांत मंथन से जौन भी चीज निकली वो तू देवतागढ़ ले लिहा। दानवराज बिल्कुल ठीक कह रहल बाड़े।
ये खाली नारी और सुंदर नहीं की, देवी बाड़ी। और देवी बस देवता के संगति में रह सकेली, दानव के संगति में ना। तू हट कर रहल बड़ा देवराज। ये हट के ना सिद्धांत के प्रश्न बा। ये देवी तो के ना दिहल जा सकेली। तो फिर हमने समझौता के अंत के घोषणा करा तानी देवराज। हमनी के समझौता समाप्त नहीं की कल चाहत, परंतु यदि इहे एगो मार्ग रह गइल बा तो हमनी के स्वीकार बा। समझौता के अंत के दूसरा अर्थ समझेला देवराज। समझौता के अंत युद्ध के आरंभ होखेला। अब हमनी के भेंट युद्ध क्षेत्र में होगी। राउर इच्छा दानवराज, रउआ हमनी के युद्ध खातिर तैयार पाई। हे कमल नयन, हे पद्मनाभ, कहाँ बानी रहुआ? हम विरह की मारी पे कृपा करें। हमार आँख राउर दर्शन के तरस रहल बा। हमार आत्मा रहुआ के पुकार रहल बा। दर्शन दी भगवान। हमार आत्मा के पुकार सुन ली। महादेवी, कमल नयन। रउआ हमके पुकारनी, हम आ गई नी रउआ लगे। कमल नयन, रउआ हमके आपन पूजा में ग्रहण करत समय कहले रहनी कि ये बार हमनी के मिलन बहुते मधुर होगी। हाँ देवी। परंतु धरती पे हमके रउआ से दूर करे की चेष्टा कइल जा रहल बा। देवता और दानव हमके रउआ से छीने खातिर तत्पर बाड़े, एक दूसरा से युद्ध करे खातिर तैयार बाड़े। हे कमल नयन, सागर से निकलत ही सबसे पहले हमके राउर ही ध्यान आयल रहल। रउआ से क्षणिक वियोग भी हमसे सहन ना होखेला। हे महादेवी, उपवन के भाग्य में बसंत के सुख सदैव ना होखेला। ओके पतझड़ के दुख भी झेले के पड़ेला। वही प्रकार जीवन में भी मिलन के आनंद सदा खातिर ना छाइल रहेले देवी। वियोग के घड़ी भी आवेला। तो कब बीती विरह की घड़ी? हम तो रउरे बानी, रउरे खातिर बनल बानी। रउआ से दूर रह के विचार भी हमसे सहन ना होखेला। अरे महादेवी, ए बार रउआ मंथन में सागर पुत्री के रूप में जन्मल बानी। यही से रउआ धरती के नियम के अधीन बानी। हम ये नियम के तोड़ ना सके नी देवी। धरती के सब प्राणी के भांति राउर भाग्य विधाता भी ब्रह्मा बाड़े। राउर भाग्य में का लिखल बा, त केवल उहे बता सकेले। तो हम ब्रह्मा जी के लगे जाएब, उनका से पूछब कि हमरा पे ये अत्याचार काहे कइल जा रहल बा, हमके अपन नारायण से काहे दूर कइल जा रहल बा। हे ब्रह्मा, हे आदि प्रजापति, हे विधाता, हमार जीवन काट के शैया बन गईल बा। विरह के अग्नि हमार तन मन के फूक रहल बा। हे विधाता, रउआ तो जानत ही बानी, हमार मन नारायण के चरण कमाल में वास करेला। उनकर भुजा ही हमार घर बा। उनकर सुंदर मुख के निहारल हमार पूजा बा। उनका से दूर बीतल एक पल हमार खातिर युग के समान बा। फिर हमके उनका से दूर काहे कइल जा रहल बा? सागर तट पे हमार खातिर युद्ध की घोषणा कर दिहल गई बा। रहुआ खातिर युद्ध के घोषणा? हाँ विधाता, हमार खातिर युद्ध घोषित कइल गइल बा।
देवता और दानव हमार खातिर झगड़ रहल बाड़े। देवता चाहत बाड़े कि हम उनकर संगति में रही और दानव सबके इच्छा बा कि हम उनकर संपत्ति बन जाई। हे विधाता, रउआ हमार भाग्य में का लिख देनी जौन ई अत्याचार हम पे हो रहल बा। हे देवी, अवश्य ही अत्याचार बा, परंतु हम रउए खातिर ही ना, हर नारी खातिर एगो नियम बनौले बानी। वो नियम ई बा कि नारी पर ओकर इच्छा जनले बिना केहू अपन अधिकार ना जमा सकेला। बाकी वो जमा रहल बाड़े अधिकार। वो भ्रम में बाड़न, वो हमार नियम के तोड़ रहल बाड़न। हम ऐसा ना होखे दे। चली, हम रउआ संगे चलतानी, उनकर भ्रम दूर करतानी। देवता लोग, ध्यान रहे कि समझौता तोड़े की स्थिति तू लोग बनौले रहला, हमनी ना। हमनी अब भी कहता नहीं कि सागर मंथन से जन्मल सुंदर स्त्री हमनी के देदा। हमनी के समझौता बनल रही। यही संभव नहीं के काल के तू हमनी के तोहारी मांग ना मान सकेनी। एकरा खातिर यदि युद्ध होखत बा तो हमनी के कोनो चिंता नहीं के। आक्रमण! चला वीर लोग, आक्रमण करा! आक्रमण! दोनों पक्ष ए नारी के प्राप्त करे खातिर झगड़ रहल बाड़न। बाकी कौनो पक्ष ए नारी से ई पूछे के कष्ट कैलस कि स्वयं इनकर का इच्छा बा। ई नारी के इच्छा के प्रश्न नहीं के ब्रह्मदेव, इस समझौता के सिद्धांत के आदर के प्रश्न बा ना। ई हर स्त्री के अधिकार के प्रश्न बा। अपना खातिर केहू के स्वीकार या अस्वीकार करे के निर्णय खाली नारी कर सकेले। स्त्री कोनो वस्तु नहीं खे जे के बांट लिहल जाए। समुद्र मंथन से निकलल ये नारी हमार सहोदरा बाड़ी, हमार बहिन बाड़ी। ई सागर पुत्री के स्वीकार करी, एकर अधिकार हमें ही के देतानी। आज हम एगो नया प्रथा के शुभारंभ के घोषणा करतानी। ई स्वयंवर के प्रथा होखी। स्वयंवर? स्वयंवर? हाँ, स्वयंवर जौन हर नारी के अधिकार होखी। अपन इच्छा से अपन पसंद के वर चुने के अधिकार। इस सागर पुत्री के हाथ में एगो पुष्पमाला होखी। ये पुष्पमाला एकर मन के इच्छा के प्रतीक होखी। फिर इस सागर पुत्री जेकरा गला में माला डाल दी, समझल जाई कि ओही के यापन वर चुन ले बाड़ी। हम समस्त देवता और दानव समाज के इस सागर पुत्री के स्वयंवर समारोह में भाग लेवे के निमंत्रण देतानी। हर्षल, हम व्याकुल हो रहल बानी। काहे दानवराज? ना जाने चंद्रमुखी ई मृगनयनी के चुनी। रउए के ही चुनी दानवराज। ये तू कैसे कह सकेला हर्षल? दिया त नारी ही दानवराज, और नारी बस ओही के चुने ले जेकर लगे शक्ति हो खेला। भुजा के शक्ति या धन के शक्ति, और ये दोनों ही शक्ति रउआ लगे बा। दानवराज, रउआ देवता सबके परास्त कैले बानी। नारी विजय के हाथ छोड़ के पराजय के हाथ कदापि न थामेले। रउआ विश्वास रखी दानवराज, ये सुंदरी खाली रउए के ही चुनी। बात स्वयंवर की सुनी, दानव हुए अधीर। जिसको चुन ले सुंदरी, परम धन्य वह वीर। दिव्य स्वयंवर की प्रथा भूल गया संसार। जिसने नारी को दिया
सुनेगा ये पुराण, पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान। विष्णु पुराण,